अब हम लोग खिलजी वंश के बारे में जानेंगे, यानी 1290 से 1320 ईस्वी तक। इसमें जो है दो महत्वपूर्ण राजा हैं, ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। इन्हीं यही दो इम्पोर्टेंट हैं, इन्हीं के बारे में पढ़ा जाएगा और अन्य तीन शासक हैं जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लिया जाएगा। पिछली वीडियो में हमने पूरा गुलाम वंश क्लियर मतलब पूरा किया था। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो क्यूमर्स था, ठीक है। क्यूमर्स जो है गुलाम वंश का अंतिम शासक है और इसी की हत्या फिरोज शाह खिलजी करके खिलजी वंश का संस्थापक बनते हैं, ठीक है। 1290 में क्यूमर्स की हत्या करके फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी, ठीक है। इसके बाद इम्पोर्टेंट है इसमें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है, जो 1290 से 1296 ईस्वी तक है। ये निम्न श्रेणी का एक तुर्क था, ठीक है। निम्न श्रेणी का जो तुर्क था ये ही है, ठीक है। संस्थापक जो है 1290 ईस्वी में। इसका राज्याभिषेक किलोकरी के किला जो था कैकुबाद में यहीं पर हुआ था, ठीक है। इसकी कुछ उपाधियाँ थी जैसे शाइस्ता खां कैकुबाद, ठीक है, कैकुबाद ने दिया था शाइस्ता खां, और जलालुद्दीन ये स्वयं को अपनी उपाधि दिया था, ठीक है। इसने कहा कि लौह और रक्त के जो नीति थी इसने त्याग दिया, अहस्तक्षेप नीति का पालन किया इसने, ठीक है। और 70 वर्ष में लगभग में इसका राज्याभिषेक हुआ था और इसका एक भतीजा था अली गुरसाप्स, जो बाद में चलकर इसका दामाद भी बनता है। इसी का नाम है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। मंगोल अभियान जो है 1292 में हुआ था। अली गुरसाप्स जो है यही यानी अलाउद्दीन खिलजी जो है मंगोलों को मारकर हरा देता है और 4000 मंगोलों को कैद कर लेता है। इन्हीं मंगोलों को दिल्ली में मंगोलपुरी लाकर इन्हें एक नया मुसलमान का दर्जा दे देता है और अपने सेना में शामिल कर लेता है। उसके बाद देवगिरी अभियान करता है, यही अली गुरसाप से विजयी हो जाता है। यहाँ पे रामचंद्र देव को पराजित कर देता है। फिर उसके बाद वैचारिक मतभेद हो जाता है किसके बीच? 1296 में अली गुरसाप ने कड़ा मानिकपुर में अपने चाचा की हत्या कर दी, मतलब इसकी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी थी। किसने? तो यही अली गुरसाप, जो बाद में चलकर अलाउद्दीन खिलजी बनेगा। तो कैसे किया था? गले मिलते समय इसने चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी थी, ठीक है। अब आ जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। 1296 से 1316 ईस्वी तक इसने शासनकाल किया था। यह अपने आप को विश्व विजेता कहता था, यानी यह द्वितीय सिकंदर कहता था, यानी सिकंदर सानी से अपने आप को जानता था। यह भी चाहता था कि मैं विश्व विजेता बनूं, ठीक है। इसका बचपन का नाम मैंने बता दिया पहले ही, अली गुरसाप्स था, ठीक है। और इसने अपने चाचा और ससुर की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी, ठीक। उसके बाद सुल्तान बनने से पहले यह कड़ा व मानिकपुर का सूबेदार था, ठीक है। इसने सैन्य सुधार भी किए थे, जैसे सैनिकों का हुलिया लिखवाया था, जैसे दीवाने आरिज कहा जाता है। और घोड़ा को दागना, मतलब घोड़े जो दागने की प्रथा थी इसने ही चालू की थी। और सबसे पहले इसने नगद वेतन, यानी पहले सैनिकों को जो सैनिक युद्ध में जाते थे उन्हें जागीर मिलता था, जागीर की मतलब भूमि मिलती थी, लेकिन इसने भूमि की जगह नगद वेतन देना शुरू कर दिया था। और नियमित सेना रखी, इसने नियमित सेना रखी और नगद वेतन भी देना शुरू कर दिया था। इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली पर भी काम किया, बाजार नियंत्रण प्रणाली पर भी काम किया। इसने चीज़ों का दाम कम करते हुए निश्चित कर दिया कि कोई भी वस्तु, जैसे कोई भी वस्तु एक 10 रुपये में है तो उसको उसने कर दिया कि 5 रुपये से कम, 5 रुपये से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति बेच नहीं सकता था। इससे क्या हुआ? इसके राजस्व में वृद्धि हुई, ठीक है। और जो दरोगा थे, ठीक है, दरोगा सहने मंडी, यानी ये जो बाजार नियंत्रण करने के लिए एक दरोगा की नियुक्ति की जिसे सहना मंडी कहा जाता था, ठीक है। इसने गोदाम और भंडार गृह भी बनवाए थे। और इसने सबसे पहले कोटा मतलब यही जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इसने ही शुरुआत की थी, इसलिए इसको जनक भी माना जाता है। कोटा मतलब जहाँ से राशन मिलता है कम दामों पर, उसी को कोटा कहते हैं। इसने कुछ आर्थिक सुधार भी किए थे, जैसे मैंने पहले बताया कि जागीर नहीं देता था। यह क्या देता था? यह वेतन देता था। जागीर का मतलब भूमि न देकर यह नगद वेतन देता था। और नियमित रखा था सैनिकों को, इसको पहले सैनिकों को नियमित नहीं रखा जाता था, ठीक है। और जैसे मिल्क और वक्फ, मिल्क मतलब ये जो जागीर होती थी ये भी ज़मीन है और ये भी ज़मीन है, ठीक है। ये जो ज़मीन है वक्फ, ये धर्मार्थ दी गई वाली ज़मीन है, ठीक है। और ये जो मिल्क वाली है, ये जागीर जो है ये दान, पुरस्कार और इंसान के इनाम के नाम पे मिलता था ये ज़मीन। तो इसने कह दिया कि अब ये खालसा
भूमि है, यानी ये सुल्तान की भूमि है, राजा की अब ज़मीन हो गई है। ठीक है, इस पर अब इससे क्या होगा कि राजा की भूमि होने से इसमें उपज खेती ज़्यादा होगी और उपज पैदावार ज़्यादा होगा। ठीक है, जिससे उसके राजस्व में वृद्धि होगी और वो बड़ा सेना रख सकेगा। ठीक है, और उसके बाद इसने टैक्स 2 तरह के लगाए थे, जैसे हिंदुओं से 1/2 भूमि कर लिया करता था, यानी हिंदुओं से ज़्यादा लिया करता था और मुस्लिमों से कम, मुस्लिमों से 1/4 लिया करता था। ठीक है, इसने 2 नए कर और लगाए थे, एक घरी कर जो होम टैक्स कहते हैं, यानी घर पर इसने कर लगाया था जिसे घरी कर कहते हैं, और चरी कर यानी पशुओं पर भी इसने कर लगाया था। ठीक है, और इसने खुम्स की दर में परिवर्तन कर दिया, यानी पहले क्या था, यानी लूट की दर में, यानी लूट का जो माल था, पहले जो सेना राजा के साथ कोई भी युद्ध करके लूट करती थी और जीतती थी तो उसमें जो है सेना 4/5 हिस्सा रखती थी और 1/5 सुल्तान रखते थे। इसने उल्टा कर दिया, इसने कहा कि नहीं, अब सेना को मैंने नियमित कर दिया है तो 1/5 भाग जो है वह सेना रखेगी, जबकि 4/5 भाग मैं रखूँगा। यानी इसने अपने कुल मिलाकर अपने राजस्व में वृद्धि कर ली। ठीक है, उसके बाद इसने भूमि सुधार भी किया। भूमि सुधार इसलिए किया कि ज़मीन के जो आंकड़ा है इकट्ठा करता था, इकट्ठा करवाया और माप किया, यानी मसाहत जिसको कहते हैं। ठीक है, लेखपाल में यूज भी होता है, और ये ज़मीन की उपज के आधार पर कर लगाने के लिए। ऐसा क्यों किया इसने, क्योंकि अगर ज़मीन को नपवा देंगे तभी हमें पता चलेगा कि टैक्स कितना कहाँ पर लगाया जाएगा। और इसने दीवाने मुस्त खराज नाम के विभाग का भी गठन किया था। गुप्तचर विभाग पहले से ही था, बरी जिसे जासूस कहा जाता था। ठीक है, अब हम अलाउद्दीन के कुछ अभियान जान लेते हैं। जैसे उत्तर भारत के यह अभियान प्रत्यक्ष रूप से किया था। प्रत्यक्ष रूप से मतलब यह है अभियान स्वयं ये अपने स्वयं किया था, राज्य प्रस्भोदरण की नीति अपनाकर यह स्वयं इस पर अभियान किया था, मतलब युद्ध किया था। ठीक है, और दक्षिण भारत में अपने सेनापतियों को भेजकर युद्ध करा था, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष शासन भी कहते हैं। ठीक है, यह ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति के आधार पर किया था, मतलब कि वो दक्षिण भारत के राज्य को पहले आप जीतिए, उसके बाद उसकी मुक्ति कर दीजिए, फिर उसके जो सेनापति रखकर उसको अपने आप के अधीन कर लीजिए, यही ग्रहण मोक्ष अनुग्रह था। और राज्य प्रस्भोदरण नीति का मतलब है कि पहले राजा को मारिए और उसके बाद उस राजा को अपने कब्जे में उस राज्य को अपने कब्जे में ले लीजिए। ठीक है, अर्थात कुल मिलाकर अपने क्षेत्र राज्य का क्षेत्र विस्तार कर लीजिए। ठीक है, उत्तर भारत अभियान, उत्तर भारत में इसके कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट अभियान है। जैसे गुजरात का अभियान है जो 1298 से 1299 ईस्वी में किया था। उस समय जो शासक था वो राय कर्ण था। किसके नेतृत्व में हुआ था, तो उलूग खां जो इसी का सेनापति था, किसका, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था उलूग खां और नुसरत खां, इसी ने किया था और ये जीत भी गया था। ठीक है, कौन, ये लोग जीत गए थे, उलूग खां नुसरत खां। ठीक है, और इसमें कुछ विशेष बातें, जैसे ये सूरत की लूट भी किए थे और यहीं से मलिक कफूर को खरीदे थे। मलिक कफूर जो है इसको 1000 दिनार यानी 1000 रुपया देकर इसको मलिक कफूर को ख़रीदा था। ठीक है, इसलिए मलिक कफूर को 1000 दिनार भी कहा जाता था। ठीक, और रणथंभौर का अभियान है जो 1301 ईस्वी में होता है। उस समय इसके शासक जो थे हमीर देव थे। यहाँ भी इसने अपने उलूग खां और नुसरत खां को नेतृत्व में इसको हरा दिया, किसको, हमीर देव को। और नुसरत खां इस समय मारा गया, क्यों, क्योंकि रणमल शाह ने इसके साथ धोखा कर दिया। ठीक है, इसके साथ धोखा कर दिया और यह नुसरत खां यहीं पे मारा जाता है। ठीक, उसके बाद चित्तौड़ अभियान जो इम्पोर्टेंट है 1303 ईस्वी में होता है। मेवाड़ के राजा, ठीक है, मेवाड़ के राजा कौन थे, राणा रतन सिंह। ठीक, इनकी पत्नी कौन थी, पद्मावती। ठीक है, इसके पीछे एक कहानी है। पद्मावती पिक्चर में साफ दिखाया गया है, लेकिन मैं बता देता हूँ यहाँ पे, जो अलाउद्दीन है यह अपने आप को स्वयं सबसे सुंदर राजा माना करता था। ठीक है, ये अपने आप को स्वयं सुंदर राजा माना करता था। तो इसने सुना कि रानी जो पद्मावती हैं बहुत सुंदर हैं, यानी इस पृथ्वी पे मैं ही, अलाउद्दीन सोचता था और कहता भी था कि इस पृथ्वी पे मैं ही सुंदर था, जबकि यह सुंदर नहीं था। और इसने सुना कि पद्मावती जो हैं बहुत सुंदर हैं, तो इसने सोचा कि इनसे मैं विवाह करूँगा। ठीक है, इसीलिए स्वयं यहाँ पर चित्तौड़ अभियान करेगा, यानी यहाँ पे राणा रतन सिंह को युद्ध में हराएगा और उसके बाद रानी पद्मावती से शादी करना चाहेगा, लेकिन ऐसा कर नहीं सका। क्यों, क्योंकि वहाँ की एक प्रथा थी कि वहाँ की जो रानी है, जब यहाँ के राजा राणा रतन सिंह और सेना युद्ध करने जाते थे तो रानी जो है हवन
एक बहुत हवन कुंड का मतलब उसमें हवन आग लगा दिया जाता था, और उसमें अगर राजा जीत कर चले आते थे तो उस आग को बुझा देते थे, अगर राजा नहीं जीत कर आते थे तो अपने आप को स्वयं उस आग में जला देते थे, यानी आत्मदाह कर लेते थे। किसके लिए? अपने स्त्रीत्व के लिए, अपने अस्मिता के लिए, अपनी इज्जत के लिए, ठीक है। इसी को जौहर प्रथा भी कहा जाता था, ठीक है। और इसी के समय यहीं पर अमीर खुसरो भी गया था, ठीक है। इस युद्ध में अमीर खुसरो भी गया था, ठीक है। और उसके बाद मालवा का अभियान 1305 में करता है, फिर मारवाड़ का अभियान 1308 में करता है, जालौन का अभियान भी है, ठीक है, जो 1311 में करता है, ठीक। उसके बाद मेवाड़ अभियान जो है, पद्मावती का प्रकरण मैंने बता दिया, ठीक है। तो इस जौहर प्रथा पद्मावती करती हैं, ठीक है। उसके बाद इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत के जीतने के लिए कहता है, ठीक है। तो दक्षिण भारत जो है, मलिक कफूर ये जो इसका सेनापति है, जिसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है, क्योंकि इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता था। यह खंबात की खाड़ी में भी युद्ध करता है, गुजरात में भी करता है, और नुसरत खां जो है, नुसरत खान ने इसे खरीदा था अलाउद्दीन खिलजी के लिए। और ये मलिक कफूर क्या है? तो एक किन्नर है, ठीक है, एक किन्नर गुलाम जिसे कहते हैं, किन्नर गुलाम है, ठीक। अब उसके बाद आता है दक्षिण भारत का अभियान, जो यही मलिक कफूर करेगा, इसका सेनापति है किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। अब यही करेगा। जैसे देवगिरी अभियान है, जो 1307 से 1308 ईस्वी तक करता है, इसके शासक जो हैं रामचंद्र देव, मलिक कफूर इसके सेनापति है, यही इनको हरा देता है, ठीक है। और समर्पण करने के लिए मतलब विरोध कर देता है कि और राय रमन की उपाधि धारण करता है। इसने अन्य एक उपाधि भी धारण की थी, ठीक है, और ये इनकी मदद भी करता है, ठीक। तेलंगाना जो अभियान है, वारंगल, जो 1309 से 1310 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। यहाँ के शासक थे प्रताप रुद्रदेव, ठीक है। यहाँ पे भी मलिक कफूर ही, ठीक है, मलिक कफूर ही युद्ध करता है, ठीक है। और यहीं से कोहिनूर हीरा प्राप्त करता है, इनको हरा देते हैं। ये रुद्र प्रताप देव इनको कोहिनूर का हीरा देंगे, और यही कोहिनूर का हीरा मलिक कफूर लाकर उनको देता है, कि इसको अलाउद्दीन खिलजी को देता है, ठीक है। और यहाँ से बहुत ही सोने की जंजीरें भी, मूर्तियाँ भी पाया था इसने, ठीक है। रुद्र प्रताप देव नहीं दिया था, हार गया था चूँकि युद्ध। होयसल अभियान भाई वीर भल्लाल देव के साथ किया था, ठीक है। वीर भल्लाल देव हार जाते हैं और समर्पण कर देते हैं, ठीक है। क्या किया था? तो मलिक कफूर किया था। दक्षिण भारत के ये सब अभियान है। फिर उसके बाद पांड्या अभियान है, जो 1312 से 1313 ईस्वी तक करते हैं। वीर पांड्या, इसमें यह युद्ध नहीं है, इसमें दो भाई थे, वीर पांड्या और एक और पांड्या भाई कर देते। तो ये वीर पांड्या का सहयोग कर देते हैं, और ये युद्ध नहीं करता है। इसमें वीर पांड्या ने इसको बहुत धन दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार इसने युद्ध किया था दक्षिण भारत के अभियान का, ठीक है। फिर उसके बाद देवगिरी के कुछ नए शासक भी थे जो कर देना बंद कर दिए थे, ठीक है। फिर मलिक कफूर ने देवगिरी को फिर से पराजित किया था, ठीक है। ये है देवगिरी, ठीक है। देवगिरी को जीतने के बाद ये होसल जाता है, यहाँ पे जीतता है, फिर वारंगल युद्ध करता है, फिर ये पांड्या, इसको जीतने के बाद फिर ये वापस जब जाता है तो फिर देवगिरी को फिर से जीतता है, क्योंकि यहाँ पे विद्रोह हुआ था। फिर इसकी मृत्यु हो जाती है 1316 में, ठीक है, जलोदर मृत्यु, यानी पेट में जल भर जाने को ही जलोदर कहते हैं, ठीक है, जल में। तो उसमें किसको? अलाउद्दीन खिलजी को जलोदर रोग हो जाता है, इसी के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसके बाद कोई खास उत्तराधिकारी नहीं होते, जैसे शिहाबुद्दीन उमर जो है, ये कफूर की सहायता करता है, यानी कफूर इसका संरक्षक है, या कुछ खास लायक नहीं था, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी नहीं बनते। फिर मुबारक शाह खिलजी जो है, ये तो बहुत अजीब तरीका था। ये अपने आप को स्वयं खलीफा मानता था, ठीक है। लोग खलीफा से मान्यता लेते थे, या कहता था मैं ही खलीफा हूँ, ठीक है। यह तो कभी कभार रात दरबार में नग्न चला जाता था, और महिलाओं का वस्त्र भी पहन कर चला आता था, और अपने स्वयं मंत्रियों को भी कहता था कि आप लोग नग्न भी आया करिए कभी कभार, और महिलाओं का वस्त्र भी पहन कर आया करिए। इसी के समय एक मुबारक हसन थे, ठीक है, मुबारक हसन इसी के समय थे इसके दरबार में, जो वजीर थे इसके। ये इसमें मतलब जिस्मानी संबंध रखता था, यानी इसे प्रेम भी करता था, ठीक है। और इसकी हत्या जो है, यही मुबारक हसन, क्योंकि इनको अच्छा नहीं लगता था, तो ये मुबारक हसन ने मुबारक शाह खिलजी की हत्या करके स्वयं, और यही मुबारक शाह जो है प्रथम भारतीय मुसलमान है जो गद्दी पे बैठेगा, किसके? खुसरो के, ठीक है। तो ये मुबारक शाह जो है खिलजी की इनकी हत्या कर देता है, ठीक है, मुबारक हसन। और उसके बाद मुबारक जो हसन है, ये है भारतीय मुसलमान है, ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया। खुसरो शाह का बाद यह उत्तराधिकारी मतलब पूर्ण रूप से खिलजी वंश समाप्त हो जाए।